डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव आज आप लोगों को बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का नेटवर्क थ्योरम के अंदर मिलर थ्योरम के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये मिलर थ्योरम एक प्रकार का प्रभाव है जिसका जो चतुर टर्मिनल जाल होता है उसके संदर्भ में इनपुट और आउटपुट जो होते हैं उन पर इस प्रभाव को देखा जाता है। तो यहाँ ये जो मिलर थ्योरम है या मिलर इफ़ेक्ट है, क्या होता है, तो इसको शब्दों के अंदर मैंने इसको आप लोगों के सामने रखने की प्रयास किया है। उसको कैसे समझ सकते हैं कि किसी चतुर टर्मिनल जाल जिसका वोल्टता प्रवर्धक गुणांक A है के निवेशी व निर्गत पोर्ट के मध्य प्रतिबाधा Z है, तो यह प्रतिबाधा निवेशी प्रतिरोध Z अपॉन 1-A तथा निर्गम प्रतिबाधा A इंटू Z अपॉन A-1 के तुल्य होती है। इस प्रभाव को मिलर प्रभाव कहते हैं। फिर दोबारा, किसी चतुर टर्मिनल जाल जिसका वोल्टता प्रवर्धन गुणांक क्या है, A है, के निवेशी व निर्गम पोर्ट के मध्य प्रतिबाधा Z है, तो ये प्रतिबाधा निवेशी प्रतिरोध Z अपॉन 1-A तथा निर्गम प्रतिबाधा AZ अपॉन A-1 के तुल्य होती है। इस प्रभाव को मिलर प्रभाव या इस मिलर प्रभाव को मिलर थ्योरम के नाम से इसको जानते हैं, जिसको फिगर के रूप में निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ ये चतुर टर्मिनल जाल है जिसके अंदर यह एक सामान्य, इधर जो लेफ्ट साइड के अंदर एक सामान्य रेखिक जाल को प्रदर्शित ये किया गया है। यहाँ V1 इनपुट और V2 ये आउटपुट ये कह सकते हैं इसको। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दो स्रोत हैं, V1 और दूसरा स्रोत है V2 है। इस स्रोत V1 के कारण से और इस Z प्रतिबाधा से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, A1 धारा इस V1 सोर्स के कारण से I1 धारा प्रवाहित होती है। यहाँ इस V2 सोर्स से और इस Z से कितनी धारा प्रवाहित होती है, अर्थात ये I2 धारा इसके अंदर ये प्रवाहित होती है। यहाँ ये जो वोल्टता प्रवर्धन है वो यदि A है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो V2 का मान है वो किस तरह से लिखा जाता है, V2 इक्वल टू A इंटू V1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। यहाँ इसी फिगर को इधर राइट हैंड साइड के अंदर यदि इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ जो जिसके कारण से I धारा इसके अंदर इसमें एंटर करती है, तो वो क्या है, इसको Z इनपुट कह दिया जाता है V1 सोर्स के कारण से, और Z इनपुट के कारण से यहाँ इसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित होती है, I1 धारा प्रवाहित होती है सोर्स V2 के कारण से, और ये Z आउटपुट इसको कह देते हैं, इसके कारण से कितनी धारा प्रवाहित होती है, इसके अंदर I2 धारा इसके अंदर प्रवाहित होती है। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, अब ऐसे कैसे इसको प्रूफ करते हैं, मतलब क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ सामान्य रेखिक जाल के लिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ इसके अंदर क्या है, V2 इक्वल टू A इंटू V1, यहाँ एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रवर्धन गुणांक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वोल्टता स्रोत V1 से प्रतिबाधा Z की ओर जाने वाली धारा का मान I1 इक्वल टू कितना हो गया, V1 माइनस V2 अपॉन Z हो गया। या इसी को कैसे रख सकता हूँ, V1 माइनस V2 की वैल्यू रख देता हूँ A इंटू V1 अपॉन Z। तो यहाँ इससे हमें मिल जाता है दैट इज इक्वल टू 1-A इंटू V1 अपॉन Z के रूप में इसको ये मिल जाती है।
अब यहाँ इसको मैं इस तरह से रख सकता हूँ, अर्थात V1 अपॉन ये 1 माइनस ए है, इसको जेड के नीचे ले आता हूँ, तो ये आ गया V1 अपॉन जेड अपॉन 1 माइनस ए। और यहाँ ये जो क्वांटिटी है इसको मैं जेड इनपुट के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जेड इनपुट, तो इसका मान आ गया V1 अपॉन जेड इनपुट, अर्थात जहाँ जेड इनपुट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड अपॉन 1 माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ वोल्टता स्रोत V2 से, तो वोल्टता स्रोत V2 से प्रतिबाधा जेड की ओर जाने वाली धारा का मान क्या है, I2 है, और I2 है तो ऐसी स्थिति के अंदर I2 का मान कितना होगा, V2 माइनस V1 अपॉन जेड हो गया, दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1 का मान रख देता है, अर्थात V2 अपॉन ए के रूप में इसको रख दिया, अर्थात V2 माइनस V2 अपॉन ए अपॉन जेड, और दैट इज इक्वल टू A माइनस 1 V2 अपॉन ए इंटू जेड। और यहाँ ये जो क्वांटिटी, ये जो मिल रही है ये क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को, इस वैल्यू को कैसे रख सकते हैं, V2 अपॉन ए जेड अपॉन ए माइनस 1 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। और यहाँ ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है इसको मैं क्या जेड के द्वारा रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये क्या आ गया, V2 अपॉन जेड जीरो हमें मिल जाता है, जहाँ जेड जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ जेड जीरो रिप्रेजेंट्स ए जेड अपॉन ए माइनस 1 को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या मिल जाता है, आउटपुट प्रतिबाधा मिल जाती है। इधर जो पहले हमने किया है वो क्या मिल जाती है, ये इनपुट प्रतिबाधा मिल जाती है, अर्थात जो मिलर प्रभाव है उस मिलर प्रभाव के अनुरूप हमें इनपुट प्रतिबाधा और आउटपुट जो प्रतिबाधा है उसका मान इसके अंदर मिल जाता है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।